ये वीडियो हम लोग की बीकॉम सेमेस्टर 4 वालों की है, कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 4। ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप टॉपिक समझ लीजिए। देखिए, आपने पहले वाली वीडियो में प्रोसेस कॉस्टिंग समझा था। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जब प्रोडक्शन लाइन आपकी मान लीजिए चल रही है, उसमें एक ही सीक्वेंस के जो गुड्स हैं उनको बार बार प्रोड्यूस करा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। इसमें हमने प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्रीज़ का भी उदाहरण लिया था, जहाँ वो टेढ़े मेढ़े और वो चिप्स आपके उसका उदाहरण लिया था। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग है, ठीक। इस प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर भी कुछ फीचर्स आते हैं। सबसे पहला आता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक जैसे ही प्रोडक्ट बनते हैं। एक जैसे बनने का मतलब ये है कि अगर कोई फूड इंडस्ट्री है तो वो फूड प्रोडक्ट्स ही बनाती है, इस हिसाब से हम बोल रहे हैं, ओके। अगला आता है आपका कंटिन्यूस प्रोडक्शन का मतलब होता है कि वो रेगुलर प्रोडक्शन करते रहते हैं, उसे बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन बोलते हैं। अगला काम मल्टीपल प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब होता है कोई एक ही प्रोडक्ट नहीं बनाते खाने पीने की चीज़ों वाली, और भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ओके, मल्टीपल प्रोडक्शन। इसके बाद अगला आता है आपका एक्युमुलेशन ऑफ कॉस्ट। एक्युमुलेशन का मतलब होता है कॉस्ट को कलेक्ट करना, उसे क्या बोलते हैं? एक्युमुलेशन कॉस्ट बोलते हैं कि हर जगह पर कितनी कॉस्ट लग रही है, उसे क्या बोलते हैं? एक्युमुलेशन ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। अगला कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि कॉस्ट को हमको रेगुलेट भी करना है। अब भाई वो 5 रुपये का जो टेढ़े मेढ़े है वो 5 रुपये का होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है? कॉस्ट कंट्रोल हुआ, ओके। यहाँ तो समझ में आ रहा है? ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी। इसके बाद अगला आ जाता है स्टेजेस ऑफ प्रोसेस अकाउंटिंग। स्टेजेस ऑफ प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर हमने प्रोसेस जो होते हैं, मतलब जिस हिसाब से प्रोसेस अकाउंटिंग होती है उसको अलग अलग स्टेजेस में बांट दिया है। देखिए, सबसे पहला आता है मटेरियल एक्विजिशन। मटेरियल एक्विजिशन का मतलब होता है कि मटेरियल को लाना है। कौन से मटेरियल को लाना है? रॉ मटेरियल को लाना है, ओके। अगला काम मटेरियल कंजम्पशन। मटेरियल कंजम्पशन का मतलब होता है, अब देखिए जैसे आपने कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक, आप रॉ मटेरियल लेके आ गए, उसके बाद प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन करते वक्त हर स्टेप पर आपका क्या हो रहा है? मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, ठीक। प्रोडक्ट जो हो रहा है वो मटेरियल को कंज्यूम कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, ठीक। अगला काम लेबर एंड ओवरहेड। लेबर एंड ओवरहेड का मतलब होता है कि जो लेबर काम कर रहे होते हैं, ठीक, और ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसे क्या बोलते हैं? ओवरहेड बोलते हैं। अधिक जानकारी के लिए पिछली वाली वीडियोस को देख लीजिएगा। अगला कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब होता है कि टोटल कॉस्ट कितनी हो गई प्रोडक्शन की, उसे क्या बोलते हैं? कंप्लीशन बोलते हैं, ओके। अगला आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि कितना माल बिक चुका है, उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। अगला आता है अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट का मतलब होता है हम लोग जो इन्वेंट्री अकाउंट बनाते हैं उसमें हमेशा ट्रू फिगर रखना चाहिए, मतलब जो सही फिगर हो उसी को रखना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग एडजस्टमेंट बोलते हैं। अगला टॉपिक है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्टिंग। क्या होता है? देखिए, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्टिंग या कॉस्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि देखिए दो चीजें हैं, एक है फाइनेंशियल अकाउंट और एक है कॉस्ट अकाउंट। दोनों का कंपैरिजन करते हैं और पता लगाते हैं कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट है उसके अंदर क्या क्या होता है? ट्रेडिंग, पीएल बैलेंस शीट, खरीदने बेचने का खाता, पीएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि बैलेंस कर देना, भाई जितना पैसा हमने लगाया और जितना पैसा हमने पाया वो क्या है? बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं। अब एक तरफ है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। अब ये दोनों के जो फिगर्स होते हैं वो अलग अलग आते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट कहता है कि 1000 प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है कि 1200 प्रॉफिट हुआ है। अभी तो कंफ्यूजन हो गई ना कि दोनों का फिगर तो बराबर आना चाहिए था। इसके लिए रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट का यूज करा जाता है। ये क्या करता है? दोनों को कंपेयर करता है और दोनों के अंदर होने वाले चेंजेस को बताता है, उसे क्या बोलते हैं? रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है कि नीड कौन कौन सी होती है रिकॉन्सिलिएशन की। सबसे पहला आता है फाइंड आउट द रीजन फॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इन कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट और प्रॉफिट लॉस में डिफरेंस क्यों आ रहा है, इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं। अगला काम इंश्योर मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंट, मतलब कि आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, भाई जोड़ा घटाया सही हो, और आपका अकाउंट भी एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, ओके। अगला आता है कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोट बेटर कॉर्पोरेशन, मतलब कि देखिए दो अकाउंट है, दोनों में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दोनों की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, साथ मिल के दोनों को काम करना है, ओके। अगला इंश्योर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का ट्रू और फेयर व्यू होना चाहिए, जिससे पता लग पाए कि बैलेंस शीट सही है या नहीं सही है, क्योंकि आखिरी में तो बैलेंस शीट ही होती है, आपको ही पता है, और इसी पर सब कुछ बेस होता है, ओके। ये क्लास 11th में पढ़ा हुआ आपका टॉपिक है, वो आपने पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, याद है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर भी सेम यही चीज है जो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ये कुछ नया नहीं है। अगला टॉपिक है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग। क्या होती है? देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग का मतलब होता है पर्टिकुलर जॉब पे कितना आपको पैसा देना पड़ रहा है। अब उदाहरण लेते हैं, एक हो गया आपका रेलवे, एक हो गया स्कूल, एक हो गया वाटर गैस सर्विसेज जैसे हो गई, ये प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक। तो
तो ये एक तरीके से क्या है, सर्विसेज जो आपको दी जा रही है। अब इस सर्विसेज में भी पैसा लगता है। आप फैक्ट्री ले लीजिए ना, आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें मान लीजिए वाटर सप्लाई हो रहा है, तो वाटर सप्लाई भी एक सर्विस है जो आपको मिल रही है। ओके, ये सर्विस कितना चार्ज कर रही है आपसे, बस इसी को बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग में ये पता लग जाता है कि पर सर्विसेज पे कितना खर्चा आ रहा है। ठीक, इसके अंदर भी आता है कॉस्ट यूनिट के अंदर, जो कॉस्ट यूनिट के अंदर दो चीज़ें आती है, एक होती है सिंगल कॉस्ट यूनिट और एक होती है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। सिंगल कॉस्ट यूनिट में क्या होगा, एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कोई बस है, बस में पर किलोमीटर के हिसाब से अगर आप चार्ज देते हैं तो क्या है, सिंगल कॉस्ट यूनिट होता है। ठीक, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है कि भाई बस है, उसके कई सारे पैसेंजर हैं, पैसेंजर के में कई सारे किलोमीटर हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। ठीक, तो मान लीजिए एक बस चल रही है, अगर बस चल रही है वो पर किलोमीटर के हिसाब से अपनी कॉस्ट निकाले तो क्या होगा, सिंगल कॉस्ट यूनिट। और अगर पैसेंजर बैठे हैं, पैसेंजर का भी कॉस्ट होगा और किलोमीटर का भी कॉस्ट होगा, दोनों को निकाला जाए तब क्या होता है, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग की आज की वीडियो पार्ट 4 ये भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद पार्ट जो 5 है वो आने वाली है। आप लोग फटाफट इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करते जाइए और इसके बाद आपके MCQ आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।